दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा ऑबिटरी अक्टूबर का। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करें एंड ओपन करिए। आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पर ऐसा, जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ। वंस यू हैव लॉग्ड इन, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप माय कोर्सेज में अवेलेबल कोर्सेज में जाके यहाँ पे टिक करिए, तो आपको करंट अफेयर सेक्शन का कोर्स का मिल जाएगा, जहां पे आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो 1 ईयर प्लान एंड एक 2 ईयर प्लान। दोनों प्लान आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। हम आपको ऐसा क्या देते हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप अफेयर क्लाउड से ही पढ़े। हम ऐसा क्या देते हैं आपको, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये समझिए, पीडीएफ मिलेगी आपको डेली, बोथ हिंदी एज वेल एज एन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि डेली हम आपका करंट अफेयर्स का क्विज भी लेते हैं एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली क्विज मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। आपने जो आज हमारी वीडियो से देखा, या आप अपने वीडियो जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की उससे देखा, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होगी क्विज से। सिमिलरली हम आपको वीकली बेसिस पे भी यही करते हैं कि उस पूरे वीक की हम आपको हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपके रिवीजन के लिए, आपके नोट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड सेम हम आपको करते हैं मंथ में। तो मतलब देखिए, हम आपको डेली सेम चीज पढ़ाएंगे, वीक में वो चीज पढ़ाएंगे, एंड मंथ में आपको फिर से वो चीज पढ़ाएंगे। तो आपकी कम से कम 3 बार तो नोट से रिवीजन हो गई, और जो क्विजेस होगी, जो आप वीडियोस देखोगे वो अलग। तो आप एक ही मटेरियल को कम से कम 6-7 बार पढ़ेंगे, तो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है, आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर इसके अलावा आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं। हम आप वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ से। सिमिलरली हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। अब टॉपिक क्या क्या होते हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड कोई नई ऐप लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट डेज उस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे, किसी ने कोई नई बुक लिखी, उनके ऑथर, ऑब्यूटरी से रिलेटेड किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई रिसेंटली, फेमस पर्सनैलिटी की। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए टॉप कोई ओलंपिक गेम्स में, तो ये सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेशनल अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, तो ये सभी टॉपिक वाइज हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में। तो जरूर से इस कोर्स को चेक करना। इसके साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हमारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को जरूर चेक करें। एंड हमारी जो एप्लीकेशन में जो क्विज का सेक्शन है, उसको तो आप डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन पर्पसेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको अभी सीधा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराता हूं अपना कोड विकास 10 यूज करके। आपको कुछ नहीं करना, सीधा विकास 10 का कोड यूज करना है, एंड आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी कोर्स परचेज करने की हमारी एप्लीकेशन से। तो आप जाके कोर्स हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली पर्सनैलिटी है जिनकी रिसेंटली देहांत हो गया था, वो है अबोल हसन बंसीदार। अबोल हसन बंसीदार ये ईरान के प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट आफ्टर 1979 के रेवोल्यूशन के बाद, जिनका इनका देहांत हो गया। आई रिपीट, अबोल हसन बंसीदार ये ईरान के पहले प्रेसिडेंट थे फॉलोइंग द कंट्रीज 1979 रेवोल्यूशन। इनका देहांत पेरिस फ्रांस में हो गया। ये ईरान को छोड़ के काफ़ी टाइम से पेरिस फ्रांस में ही रह रहे थे। ये 88 ईयर्स ओल्ड थे जब इनका देहांत हुआ। बंसीदार 1933 में बॉर्न हुए थे इन हमेदान प्रोविंस ऑफ वेस्टर्न ईरान। ही वॉज इम्पीच्ड बाय न्यूली फॉर्म्ड इस्लामिक पार्लियामेंट इन जून 1981. He lived in hiding for some time and later he was smuggled out of the country. ईरान की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम राइसी। सुप्रीम लीडर वहाँ के अली खमीनी है। कैपिटल तेहरान है। करेंसी है ईरानियन रियाल। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम बात करेंगे, काफ़ी फेमस रहेगा, इसको मार्क करके चलना इन पर्सनालिटी को, ये है अब्दुल कादिर खान। अब्दुल कादिर खान काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है बिकॉज इनको फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। आई रिपीट, न्यूक्लियर बॉम्ब, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने वाले व्यक्ति का नाम अब्दुल कादिर खान है। इनको फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है, अब्दुल कादिर खान। इनका रिसेंटली अभी देहांत हो गया है। पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड मेटलर्जिकल इंजीनियर डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जो कि 85 साल के थे, जिनको फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम भी कहा जाता है, इनका देहांत इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ। ये 1936 में इनका बॉर्न हुआ था भोपाल में, जो कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे इंडिया की में आता है। Khan founded the Engineering Research Laboratory or ERL for the purpose of developing a uranium enrichment capability. 1981 में लेबोरेटरी को रीनेम करके खान रिसर्च लेबोरेटरी रखा दिया था। आफ्टर पाकिस्तान की जो डिफीट हुई इंडिया के साथ वॉर में 1971 में, पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे ताकि फ्यूचर में कभी यूज़ हमें, मतलब एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए बनाने की बात की गई। खान वॉज वर्किंग एट अ यूरोपियन कंपनी जो कि इन्वॉल्व थी बिल्डिंग सेंट्रीफ्यूज टू एनरिच यूरेनियम। तो ये है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, पाकिस्तान के फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब। नेक्स्ट हम बात करेंगे साउथ कोरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रो ते वू। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क करके चलिएगा। साउथ कोरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रो ते वू, इनका रिसेंटली निधन हो गया। इनके बारे में अगर डाटा देखें तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया रो टी वू, जो रिसेंटली इनकी मृत्यु हो गई सियोल में जब ये 88 ईयर्स की एज थी इनकी। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन साउथ कोरिया। रो टी वू, ये 1932 में इनका जन्म हुआ था एंड इन्होंने अपना मिलिट्री करियर स्टार्ट किया था 1950 से 1953 की कोरियन वॉर के दौरान, एंड ही वॉज द कमांडर ऑफ द कम्बैट यूनिट ऑफ द वियतनाम वॉर। Ro Ti-woo participated in a 1979 coup that made his army friend and coup leader Chun Doo-han president after their mentor dictator Park Chung-hee was assassinated. इनका निकनेम था मुल वाटर टी वू। He served as the president of South Korea from 1988 to 1993. नेक्स्ट, सबसे पहले बताओ मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट कौन व्यक्ति होते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपके कैंसर को ट्रीट करते हैं। ठीक है, दो टर्म्स होती हैं, दोनों याद रखना, ऑन्कोलॉजी और एक होता है ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजी तो होती है स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर, और ऑन्कोलॉजिस्ट होता है पर्सन हु ट्रीट्स कैंसर या डॉक्टर हु ट्रीट्स कैंसर। ठीक है, जैसे एक अगर हम बायो की बात करें तो जैसे न्यूरो और नेफ्रो। न्यूरॉन्स, न्यूरोलॉजिस्ट, ये आपका ब्रेन से रिलेट करता है। नेफ्रोलॉजी ये आपकी किडनी से बिलोंग करता है। दोनों अलग अलग टर्म है। न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो आपके दिमाग की एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, आपके दिमाग को स्टडी करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। लेकिन नेफ्रोलॉजिस्ट और नेफ्रो की बात करें, जैसे न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके ब्रेन में होते हैं, नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो आपकी किडनी में होते हैं। ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी से रिलेट करता है। ऐसे ही ऑन्कोलॉजिस्ट आपके कैंसर को ट्रीट करता है, एंड ऑन्कोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ कैंसर। ऑलराइट, चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, अपनी न्यूज़ पे। अ वेरी फेमस एमिनेंट ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर एम कृष्णन नायर का रिसेंटली निधन हो गया। डॉक्टर एम कृष्ण नायर, याद रखना नाम। पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर, एन एमिनेंट ऑन्कोलॉजिस्ट एंड द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द रीजनल कैंसर सेंटर, जो कि त्रिवंतपुरम केरला में लोकेटेड है। इनका ड्यू टू एज रिलेटेड अलाइनमेंट की वजह से निधन हो गया त्रिवंतपुरम केरला में। ही वॉज बॉर्न इन 1939 इन त्रिवंतपुरम केरला। अगर डॉक्टर एम कृष्ण नायर की बात करें, इन्होंने सर्व किया एज अ मेंबर ऑफ द एक्सपर्ट ग्रुप दैट प्रिपेयर्ड द नेशनल कैंसर कंट्रोल प्लान ऑफ इंडिया। ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड ऑन द एक्सपर्ट एडवाइजरी पैनल ऑन कैंसर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। He was known for establishing one of the largest comprehensive cancer centers in India. He made pioneering contributions in community oncology, pain, palliative care, and pediatric oncology.
अगर कुछ अवार्ड्स की बात करें जिनको इनको सम्मानित किया गया था, वो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर हिज मेडिसिन इन 2001। ही हैज़ ऑल्सो बीन ऑनर्ड विद सेवरल अवार्ड सच एज पैस्तुपी नाथ वही कैंसर अवार्ड एंड भीष्माचार्य अवार्ड। इन अवार्ड से भी इनको सम्मानित करा गया, बट मेन इंपॉर्टेंट याद रखना, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किनको? डॉक्टर एम कृष्णनेर, जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनका रिसेंटली निधन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अफगानिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अहमद शाह अहमदजादी। ठीक है, अहमद शाह अहमदजादा, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये कौन थे? अफगानिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। अगर इनसे रिलेटेड डाटा देखें तो अहमद शाह अहमदजादा, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान एंड रियोन जिहादी लीडर, इनकी निधन हो गया 77 एज में काबुल अफगानिस्तान में। इनका जन्म 1944 में हुआ था मलंग विलेज ऑफ खाकी जब्बर डिस्ट्रिक्ट ऑफ काबुल प्रोविंस, जो कि अफगानिस्तान में ही है। Ahmad Shah Ahmadzadeh has served as the acting Prime Minister of Afghanistan under the President Burhanuddin Rabbani during 1995 से 1996 prior to the, जब 1996 में तालिबान टेक ओवर किया था उससे पहले ये वहाँ के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन जब तालिबान ने टेक ओवर किया, इनको अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा एंड जब वापस, और फिर हमने देखा कि 1996 में तो तालिबान ने टेक ओवर किया, लेकिन तालिबान फिर से हार गया 2001 में, और अब फिर हम देख रहे हैं 2021 में वापस से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। Between 1992 and 1996, he has served as the government of Afghanistan in various key positions। तो नाम है अफगानिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का अहमद शाह अहमदजादा, जिनका रिसेंटली निधन हो गया है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इसके अलावा और हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज देखें जिनका रिसेंटली निधन हुआ, वो है एक्टर घनश्याम नायक। याद रखना, अभी रिसेंटली रावण जो इनेक्ट करते थे, रावण का जो रोल करते थे रामायण में, उन व्यक्ति का नाम क्या है जिनका निधन हो गया? वो है अरविंद त्रिवेदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम, याद रखना। पर्सनैलिटी पूछने के पूरे चांस हैं कि वो कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है जिनका रिसेंटली निधन हो गया, जो रावण का रोल प्ले करते थे रामायण में। वो है अरविंद त्रिवेदी सर। नेक्स्ट, सौराष्ट्र क्रिकेटर अवी बरौट, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। फिर श्रीलंका के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन बंडूला वर्नापुरा, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। हॉकी के प्लेयर सरनजीत सिंह, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। एमिनेंट ऑन्कोलॉजिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर माधवन कृष्णनेर, हमने अभी बात की, एक ऑन्कोलॉजिस्ट थे, मतलब कैंसर से रिलेट करते थे, कैंसर को ट्रीट करते थे डॉक्टर, वो ऑन्कोलॉजिस्ट, और जो कैंसर की स्टडी करते हैं उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। एंड इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये एक पद्मश्री अवार्डी भी थे, इनको 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, आपके कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जिनकी हमने ऑबिट्री डिस्कस की। अब आइए चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पे। ये एक रिवीजन वीडियो रहेगी। 5-10 मिनट की वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा फ्रेंड्स, जब हम आपको और भी रिवीजन कर सकते हैं, या आपके लिए हेल्पफुल रहेगी रिवीजन। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स की स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कुछ हम अवार्ड्स भी डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये बुक किन के द्वारा ऑथर की गई? रस्किन बॉन्ड के द्वारा ऑथर की गई। ये एक एंथोलॉजी है रस्किन बॉन्ड की, जो राइटिंग फॉर माई लाइफ। नेक्स्ट आ जाता है कमला हैरिस फिनोमिनल वीमेन। कमला हैरिस कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ये पहली वीमेन वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि कमला हैरिस ये एक इंडियन ओरिजिन वीमेन है। ठीक है, बुक लिखी गई कमला हैरिस फिनोमिनल वीमेन, किन के द्वारा? चिदानंद राजघाटा जी के द्वारा इस बुक को ऑथर करा गया। नेक्स्ट, एम्स में एक जंग लड़ते हुए, ये एक बुक का नाम है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट करी गई हमारे फॉर्मर एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। आई रिपीट, हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक बुक गिफ्ट की गई। उस बुक का क्या नाम रहेगा? एम्स में एक जंग लड़ते हुए। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन। ये एक बुक है जो कि ऑथर की गई प्रोफेसर शफे किडवाई के द्वारा। आई रिपीट, प्रोफेसर शफे किडवाई के द्वारा बुक ऑथर की गई सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन।
नेक्स्ट, एक्चुअली आई मेट देम एम्बेमेर, ये किन के द्वारा ऑथर किया गया? गुलजार के द्वारा, गुलजार सर के द्वारा इसको ऑथर किया गया। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा हमारे एक बुक रिलीज की गई जिसका नाम है वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। आई रिपीट, वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। ये बुक ऑथर की गई उदय मावरकर एंड चिरायु पंडित जी के द्वारा। दो ऑथर रहेंगे, उदय मावरकर एंड चिरायु पंडित, इनके ऑथर रहेंगे। एंड ये लॉन्च की गई डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। बुक का नाम है वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी। आई रिपीट, द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी। ये बुक ऑथर की गई है किन के द्वारा? दिव्या दत्ता के। ये इनकी सेकेंड बुक रहेगी। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट्स। ये बुक ऑथर की गई वेंकटा राघवन सुभा श्रीनिवासन जी के द्वारा और बुक का नाम है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इवन सबसे पहले जीआई टैग्स में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, ठीक है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। जीआई टैग्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले बताओ, तेजपुर लीची, तेजपुर लीची, इसको जीआई टैग बना, ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? तेजपुर लीची। स्वीट कुकुम्बर किस स्टेट का प्रोडक्ट है जिसको जब ये जीआई टैग मिला? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये वो टैग होते हैं कि जैसे तेजपुर लीची पर्टिकुलर उसी स्टेट में मिलेगी। स्वीट कुकुम्बर ये पर्टिकुलर उस स्टेट के लिए काफ़ी फेमस है। जैसे अभी आपको रिसेंटली याद होगा, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया था और इस स्कीम का जो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कंगना रनौत को बनाया गया था, जो कि ये काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट का या उस डिस्ट्रिक्ट का वो फेमस प्रोडक्ट है। ऐसे जीआई टैग्स होते हैं। तो तेजपुर लीची कहाँ से है? और आपका कुकुम्बर, स्वीट कुकुम्बर कहाँ से बिलोंग करता है, मुझे ये बताओ। इसके बाद आता है अलीबाग वाइट राइस। अलीबाग वाइट राइस कहां से बिलोंग, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ये बताओ। तेजपुर लीची तो आपका होता है, देखो आंसर असम, तेजपुर लीची। स्वीट कुकुम्बर ये आपका नागालैंड का है। नेक्स्ट आपका अलीबाग वाइट राइस, इसको कंफ्यूज ना हो आप, लिख देता हूं ढंग से। अलीबाग वाइट राइस, अलीबाग वाइट राइस किन के द्वारा, जल्दी बताओ। महाराष्ट्र। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मोरिया बनानास। मोरिया बनानास किस स्टेट का है? इसके साथ साथ हरमल चिलीज, ये किस स्टेट की हैं? एंड एक है श्रीविल्लिपुत्र पाल्कोवा, श्रीविल्लिपुत्र पाल्कोवा। तो इनका नाम मुझे और बताओ। मोरिया बनानास ये गोवा से बिलोंग करते हैं। हरमल चिलीज ये भी गोवा से बिलोंग करती है। श्रीविल्लिपुत्र पाल्कोवा ये आपका चेन्नई, तमिलनाडु चेन्नई से बिलोंग करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर कहाँ है और मेंबर्स कितने हैं इसके? टोटल मेंबर्स तो है 30 एंड जो हेडक्वार्टर रहेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो है पेरिस, फ्रांस में। ऑलराइट, इसके अलावा आपसे अगर मैं आप कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, ये अवार्ड्स आपको पता होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताइए, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है? सबसे पहले नोबेल प्राइज आपका दिया जाता है टोटल 6 फील्ड्स में। नोबेल प्राइज
मैथ के नोबेल प्राइज के, मैथमेटिक्स के नोबेल प्राइज को क्या कहा जाता है? आप सबसे पहले मैं बता दूं, नोबेल प्राइज आपका मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है, लेकिन एक अलग से प्राइज है जो कि जिसको नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। उसका नाम क्या है? वो है एबेल प्राइज। नोबेल पीस प्राइज की हम बात करें तो यह दिया जाता है नॉर्वे, ओस्लो में। अगर मैं बाकी नॉर्मल जैसे इकोनॉमिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या आपके नोबेल प्राइज हैं ये कहा जाते हैं, तो जो रेस्ट ऑफ द नोबेल प्राइज हैं ये आपके स्वीडन में दिए जाते हैं। सबसे पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क करना। एशिया से वो पहले व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था। और या फिर इंडिया के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिला, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो अब हम बात करें 2021 के नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किन को मिला है? जल्दी से बता दो। 3 व्यक्ति हैं ये। एक है डेविड कार्ड, दूसरे हैं आपके जोशुआ डी एंग्रिस्ट, और तीसरे हैं गाइडो डब्ल्यू इम्बेंस। ठीक है, इन तीनों को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज से सम्मानित करा गया। फिर सत्यजीत रे अवार्ड किनको मिला? सत्यजीत रे अवार्ड से किनको सम्मानित करा गया? सत्यजीत रे, ये मिला तेलुगु फिल्म मेकर बी गोपाल जी को। तेलुगु फिल्म मेकर बी गोपाल जी को सत्यजीत रे अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, वायालर अवार्ड, आई रिपीट, वायालर अवार्ड से किन को सम्मानित किया गया? जल्दी बताओ। वायालर अवार्ड से किन को सम्मानित करा गया? यह है मलयालम राइटर बेन्यामिन। ठीक है, नेक्स्ट, 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड से किन को सम्मानित किया गया? लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से किन को सम्मानित करा गया? नाम बताओ व्यक्ति का जल्दी से। 22nd लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से किन को सम्मानित करा गया? यह है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी को 2021 के 22वें एडिशन ऑफ लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से सम्मानित करा गया। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट। 51st एडिशन ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किन को सम्मानित किया गया? या फिर आप कह सकते हैं 21वां एडिशन ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड किन को मिला? यह मिला रजनीकांत सर को। रजनीकांत सर को सम्मानित किया गया। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट। अजय वॉरियर, अजय वॉरियर किन कंट्रीज के बीच में ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज देखी गई? और इसका लोकेशन भी बता दो कहां पे हुआ रिसेंटली। अजय वॉरियर इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है। लोकेशन क्या रहा? उत्तराखंड। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, फिर अभी मालाबार एक एक्सरसाइज हो रही है। ये किन कंट्रीज के बीच में होती है? मैं आपको पूरा नाम नहीं बताऊंगा चारों कंट्रीज का, लेकिन काफी इजी रहेगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं। क्वाड कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और एक और होता है, चौथे का नाम बता दो आपकी क्वाड कंट्रीज का। तो क्या नाम है चौथी कंट्री का? जापान। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान ने मिलकर क्वाड करा और उन्होंने एक एक्सरसाइज कराते हैं, ये मालाबार एक्सरसाइज, पैसिफिक सी में। ठीक है, साउथ चाइना सी भी कह सकते हैं, वहां पे ये एक्सरसाइज कराते हैं। ये तो हो गई क्वाड कंट्रीज। इसके टैकल में एक और एक्स आया था, ऑकस, AUKUS, ऑकस। ये ऑकस में कौन सी कंट्रीज हैं ये बताइए? ए से आपका ऑस्ट्रेलिया,
यूके यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए से आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये ऑकस ये एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कह सकते हैं या फिर एक पार्टनरशिप कह सकते हैं जो इन 3 कंट्रीज के बीच में हुई। इनका भी काम ऑकस का सेम ही होगा जो क्वाड कंट्रीज का है कि चाइना की प्रेजेंस को साउथ चाइना सी में या फिर पैसिफिक रीजन में कम करना, वहां पे उस पर कंट्रोल रखना चाइना की पावर पे। अभी हमने देखा अजय वॉरियर इंडिया और यूके के बीच में। तो सिमिलरली मुझे बता दो युद्ध अभ्यास किन कंट्रीज के बीच में होता है? युद्ध अभ्यास होता है इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। चलिए फिर मुझे आप बता दो आईपीएल 2021 का टाइटल किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। अब हमने अब जो नेक्स्ट एडिशन होगा आईपीएल का उसमें 2 टीम और ऐड की गई हैं। एक तो है लखनऊ की और दूसरी है अहमदाबाद की। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आईपीएल का स्पॉन्सर कौन था? वीवो। आईपीएल की लोकेशन क्या थी जहां पे हुआ? दुबई में हुई। अभी जो अंडर T20 वर्ल्ड कप हो रहा है ये कहां पे हो रहा है? ये भी दुबई में ही हो रहा है। ये क्वेश्चन भी याद रखना, पूछा जा सकता है। ऑलराइट, चलो ठीक है। फिर मुझे आपसे एक चीज और डिस्कस किया, हम कल भी ये डिस्कस कर चुके हैं, वर्ल्ड टीचर्स डे और एक है टीचर्स डे हमारा नॉर्मल। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड टीचर्स डे यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व करा जाता है ये। और आपका सिंपल टीचर्स डे होता है ये इंडिया के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है 5 सितंबर को। और जो हम टीचर्स डे ऑब्जर्व करते हैं ये डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी के बर्थडे को ऑनर करने के लिए, उनकी याद में हम ये सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी की बात करें तो ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जो कि 1952 से लेकर 1962 के बीच में थे। एंड इसके बाद ये 2 टर्म के लिए तो बने थे वाइस प्रेसिडेंट, एंड फिर 1962 से लेके ये आपका प्रेसिडेंट भी बने थे। ये भी याद रखना, 2 टर्म के लिए, इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। विकास साइनिंग ऑफ। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।